आज बहुत सारे लोग चंगाई चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, पर आत्मिक जीवन को ठीक करना नहीं चाहते। करे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बनाकर रखना नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे, बड़ी चंगाई दे, तो उससे पहले आपको परमेश्वर का वचन बता रहा है, कहता है अगर आप अपने आत्मिक जीवन को ठीक करें तो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में वो करेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि जो आप मांगोगे वचन पूरा होगा। बाइबल में लिखा मांगोगे, किसी से पूछ लो, सबको ये वचन याद है। किसी से भी पूछ लो, बच्चे बच्चे से, उनको ये वचन जरूर याद है, क्योंकि उनको पता है मांगेंगे मिलेगा, मांगोगे मिलेगा। एक ही वचन याद है। किसी को पूछ लो बाइबल में कौन कौन सी आयत याद है तेरे को, कहेंगे बस एक ही याद है, मांगेंगे मिलेगा। बोला हालेलुया। उसको पता है बस मांगना ही मांगना है, अपने नेचर को ठीक करना है या नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है, हम पढ़ते कि प्रकाशित वाक्य में लिखा, हाँ पढ़े, देखो क्या लिखा, उसके 3 के 15 और 16 में, हाँ पढ़ो क्या लिखा 15 में। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर आशीष देने से पहले बोल रहा है, कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। उन लोगों को बोल रहा है, कह रहे जो बहुत सारी आशीषें चाहते हैं, रात दिन परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर कार दे, चोटा दे, गाड़ी दे, बुग्गी दे, हलवा दे, टिंडे दे, छोले दे, टमाटर दे। आपने देखा कभी रेडी वाले को देखा कैसे आवाज लगाता है, टिंडे ले लो, टमाटर ले लो, बैंगन ले लो, बाहर आ जाओ। घर के अंदर ना रहो, बाहर आ जाओ, बाहर निकल के देखो। परमेश्वर का आत्मा भी कह रहा है अगर आपको आशीष चाहिए तो कहते कि कहते कि उस जीवन से बाहर आओ और देखो परमेश्वर ने तुम्हें सब कुछ दे दिया आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वो कह रहा आत्मिक जीवन जियो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा बाहर आओ संसारिकता से। कहता है जब आप बाहर आएंगे तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो मांगेंगे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यूदा इस्करियोती पढ़ा लिखा था, एक इंजीनियर होगा मैं कहूं, लेकिन यीशु के साथ भी रहना चाहता था और उसे पकड़वाना भी चाहता था। 50-50 जी रहा था। इसलिए यहाँ बाइबल कहती है मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा हो जाए या गर्म हो जाए। अपने पड़ोसी को बोलो या ठंडा हो जाए या गर्म हो जाए, दोनों में से एक तो हो जा। परमेश्वर 3 लोगों से परेशान नहीं है, 2 लोगों से परेशान नहीं है, 1 लोग से परेशान है। कहते हैं परमेश्वर कह रहा है या तो ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ, लेकिन गुनगुने ना रहो। कहता है यहाँ पर एक ठंडा है, एक गर्म है, एक गुनगुना है। ठंडा कहता है कि मतलब आपको समझ में आ रहा है, संसारिक अभिलाषाओं में फंसा हुआ है, संसारिक है। गर्म आत्मिक है कह रहे हैं, और गुनगुना 50-50। हम कभी कभी चर्च आते हैं 50-50, कभी कभी प्रार्थना करते हैं, हमारा कोई काम नहीं बना इसलिए हमने बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन यीशु हमें अच्छा लगता है। 50-50 आते हैं, गुनगुना। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूं। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हैं, यूदा इस्करियोती 100% इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि वो गुनगुना था, वो 50-50 चल रहा था। उसको पैसा भी अच्छा लगता था, यीशु भी अच्छा लगता था। जब हम पढ़ते हैं पहला इतिहास और उसके 22 के 7 में कह रहे हैं कि सुलेमान ने बताया, कहता है अपने पिता के बारे में बोल रहे हैं कि फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनवाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने बहुत लहू बहाया है, बड़े युद्ध किए, इसलिए तू मेरे नाम का भवन नहीं बनाने पाएगा। तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया। कह रहे हैं देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, मैं उसके चारों ओर से कह रहे उसके शत्रुओं से उसको शांति दूंगा, उसका नाम सुलेमान होगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने दाऊद को पहले बता दिया। कहते हैं कि तू कह रहे गुनगुना है, अभी क्या है गुनगुना 50-50। परमेश्वर भी चाहता है, उसका भवन भी बनाना चाहता है। कह रहा प्रभु का काम भी करना चाहता है, भवन भी बनाना चाहता है, चर्च भी बनाना चाहता है। आज मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो चर्च भी बनाना चाहते हैं और पाप भी छोड़ना नहीं चाहते। वो गुनगुने, वो चर्च आना भी चाहते हैं, वो प्रार्थना करना भी चाहते हैं, गीत गाना भी चाहते हैं और
दान दशमांश भी देना चाहते हैं, लेकिन वो पाप को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए कह रहे परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि तूने बहुत लोगों का लहू बहाया है। आज हो सकता है आप कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने का सपना देख रहे हो, आप फैक्ट्री बनाने का सपना देख रहे हो, लेकिन नहीं बना पाए हो। परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर आप आज परमेश्वर से वादा करें कि परमेश्वर मैंने अगर किसी का लहू बहाया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी का कहता हो सकता है आपने लहू नहीं बहाया, पहले लहू ऐसे बहाया जाता था कि किसी के पेट में चक्कू मारकर, किसी को गोली मारकर, लेकिन आज कहता है वो लहू कहता है तब बहा दिया जाता है जब आप किसी का दिल तोड़ देते हैं, जब आप किसी को बदतमीजी से बात कर देते हैं, जब आप किसी को भी कहते हैं किसी का पैसा मार लेते हैं, इसका मतलब लहू बहा दिया। कहता इसलिए कहता है परमेश्वर ने उन कामों में आपको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट हो जाते हैं वो लोग। इसलिए हमेशा ये बात याद रखना, अगर किसी का लिया है तो उसका देना जरूर है। एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा पापा कह मेरे दादे परदादे बहुत अमीर थे, लेकिन हम आज तक भी वहीं के वहीं हैं। कह रहे कारण क्या, हम प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि जैसे कह रहे शाऊल के घराने ने लेवियों को मार दिया था, ऐसे ही कहता है कि इसके परिवार ने कहता है कि मारा नहीं है, इसने गरीब आदमियों की जमीनें रख ली, उनकी हाय इसको लगी हुई है, उनका लहू बहाया है इसने। और आज भी बहुत सारे लोगों के काम इसलिए बंद है क्योंकि उनके जीवन में अगर किसी से 500 रुपया उधार ले लिया तो कभी उसे वापस नहीं देगा, उसने लिया ही सोच के कि मुझे नहीं देना। मैं कह रहा हूं इसलिए आपने और उसकी हाय आपके ऊपर लगती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपसे दिया नहीं जा रहा तो आप कहो अपनी प्रार्थना में जरूर रखो कि परमेश्वर मैं उसका देने पाऊं। मैं कह रहा हूं आज ही आपके ऊपर से उसका दिया हुआ शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, आज ही खत्म। आप दे नहीं पा रहे डोंट वेरी, लेकिन आप प्रार्थना तो कर सकते हैं। हो सकता है आपके हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन अपने अंदर सुधार तो कर सकते हैं कि परमेश्वर अब मैं से मांगने वाला ना रहूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। आप देने वाले बनेंगे। अपने पड़ोसी को बोल देने वाला बनूंगा, लेने वाला नहीं। कहता है लेकिन अगर लेने वाला कौन बनेगा, कह रहा लेने वाला वो बनेगा जो गुनगुना है, जो अपनी लाइफ में आत्मिक जीवन भी चल रहा है और फिर संसारिक भी चल रहा है, गुनगुना है, उसको मांगना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में आत्मिक जीवन जी रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा हेलो, कह रहा ठंडे ना रहो, गर्म ना रहो, कहता याद रखो गुनगुने ना रहो। परमेश्वर कह रहा एक जैसे नहीं रहो, कहता कि यार मैं थक गया हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है तुम्हें समझा कर। लेकिन आज बता रहा है इस बात के लिए अगर तुम आत्मिक जीवन के लेवल में पढ़े, परमेश्वर कह रहा मांगने वाले नहीं देने वाले बनोगे, देने वाले। कह रहा मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, आशीर्वाद दूंगा। दाऊद के बच्चे ने सुलेमान ने इस बात को सीखा, और सुलेमान कहता है कि वो शांत पुरुष था, वो झगड़ा नहीं करता था किसी के साथ, और उसी समय वो बढ़ता चला गया। इसलिए परमेश्वर ने कहा दाऊद मैं तेरे कामों को जानता हूं। आज अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर तेरे कामों को जानता है। अगर कोई आपसे कहना मैं इंग्लैंड जाना है, मैं अमेरिका जाना है, पहले उसको बोलो परमेश्वर तेरे कामों को जानता है। अगर आप पश्चाताप करें मैं गवर्नमेंट जॉब चाहता हूं, अगर कोई कहे पादरी साहब ने हमारे लिए दुआ करी काम नहीं बना, तो उसको बोलो परमेश्वर तेरे कामों को जानता है। आपकी समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब जहां आपके अंदर दिल में बात ठुकेगी, आप पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, परमेश्वर आपको अगले लेवल में लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कभी एक व्यक्ति अगले लेवल में जब तक नहीं जाता, एक सीढ़ी पर आप चढ़ सकते हैं, लेकिन आप जब थक जाते हैं तो ज्यादा सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। इसका मतलब आपको लिफ्ट को यूज करना पड़ता है। कई अनपढ़ हैं, बाइबल पढ़ने के बाद भी आज भी सीढ़ियां यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पश्चाताप करते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं तो याद रखना सीढ़ी से नहीं जाओगे, आप लिफ्ट से ऊपर जाओगे, लिफ्ट से। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कहते हैं आपको विश्वास में आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि इसका मतलब आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है इस बात के लिए कि परमेश्वर मैं ठंडा नहीं रहना चाहता, गर्म नहीं रहना चाहता, गुनगुना नहीं रहना चाहता, मैं परमेश्वर आत्मिक लेवल में बढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर उसकी ओर मुंह करते हैं, हमेशा उसकी ओर मुंह करते हैं, क्योंकि उसने इस बात को सीखा सुलेमान ने, और परमेश्वर ने उसको इतना धन दे दिया, इतना धन दे दिया कि उसके बाप से ज्यादा धन उसके पास आया। तो परमेश्वर उन लोगों को ज्यादा देता है, कह रहे जो परमेश्वर के काम का है। अगर आप परमेश्वर के काम के नहीं है, अगर आप पवित्रताई में चलना ही नहीं चाहते, आप महसूस कर रहे हैं बच्चे शराब पी रहे हैं आप रोक नहीं रहे, अगर वो नशा कर रहे हैं आप रोक नहीं रहे, सारा दिन गंदी फिल्में देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं आप रोक नहीं रहे, वो कहां जा रहे हैं कहां नहीं आ रहे हैं आप बैठ नहीं रहे, देख नहीं रहे, तो हालात खराब रहेंगे, याद रखना। लेकिन परमेश्वर आज रात कहता है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। वो आज आपको जानता है कि आपने कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम किए। आप अच्छे काम और बुरे काम का न्याय सोचते हैं कि स्वर्ग में होगा, लेकिन पहले वो धरती पर होता है। वो व्यक्ति कंगाल रहता है, दुखी रहता है, निराश रहता है, समस्या में रहता है। लेकिन अगर आपने परमेश्वर को आज हाथ उठाकर कहा है परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं मझधार में लटका नहीं रहूंगा, दो तरह की तलवार में मत लटके रहो। कुछ आज भी मसीह लोगों की हालात बहुत ही खराब हो चुकी है, हाथ उठाकर कहो कि परमेश्वर मैं लटका नहीं रहूंगा, मैं पेड़ पर लटका नहीं रहूंगा,
मैं इधर उधर नहीं लटका रहूंगा परमेश्वर, आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं ड्रीम में इधर उधर लटका नहीं रहूंगा परमेश्वर, मैं तेरे पीछे चलूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के गहरे वेदों को जानने के लिए और परमेश्वर के द्वारा किए गए लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और आप हमारे नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।